जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 24 फरवरी 2024 करेंट अफेयर पढ़ेंगे। 24 फरवरी का वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? इंटुएटिव मशीन्स, स्पेसएक्स, स्काई रूट, एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। इस प्रश्न का राइट आंसर है इंटुएटिव मशीन्स। इंटुएटिव मशीन्स जो है ये यूएसए की कंपनी है दोस्तों, यूएसए की कंपनी है और यही इंटुएटिव मशीन्स है। इसी मशीन का जो है लैंडर चंद्र लैंडर जिसका नाम है ओडिसियस, इसी इनोवेटिव मशीन्स का जो है चंद्र लैंडर ओडिसियस है। अभी चंद्रमा पर उतरा है दोस्तों, याद रखना, चंद्रमा पर उतरा है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। और ये भी ध्यान रखना है ये पहला निजी कंपनी का लैंडर होगा, पहला निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी का ये लैंडर है, निजी कंपनी का ये पहला लैंडर होगा, इसीलिए ज़्यादा चर्चा में है और चंद्रमा पर टच डाउन कर चुका है दोस्तों। ये ओडिसियस जो है, ओडिसियस ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च हुआ था। फाल्कन 9 स्पेसएक्स कंपनी का है रॉकेट, स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट है। तो प्रश्न का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंटुएटिव मशीन्स, क्योंकि इसी का लैंडर उतरा है ओडिसियस। अगर हमारे से पूछता है कि किसके द्वारा लॉन्च हुआ है तो फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च हुआ है रॉकेट, और ये फाल्कन 9 किस कंपनी का है? तो स्पेसएक्स कंपनी का ये था, याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंटुएटिव मशीन्स जो है ये किस देश की कंपनी है, तो ये यूएसए की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये कंपनी है। अगर दोस्तों हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे कि हमारा भी हाल फिलहाल में ही हमने 14 जुलाई 2023 का वो तारीख था जब हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। किसके द्वारा लॉन्च किया था? रॉकेट का नाम क्या था? तो LVM 3rd M4 इस रॉकेट के द्वारा हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की धरती पर ये पहुंच गया था दोस्तों। साउथ पोल पर पहुंचा था, याद रखना, साउथ पोल पर। और साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया जो है, भारत विश्व का प्रथम देश बन चुका था। प्रथम देश हाल फिलहाल में ज़्यादा से ज़्यादा ये सुर्खी में रहा था। उसमें कौन सा लैंडर गया था? जो चंद्रयान 3 में लैंडर था उसका नाम था विक्रम लैंडर गया था हमारा, याद रखना। और जहां पर ये विक्रम लैंडर उतरा था उस स्थान का नाम क्या था दोस्तों? क्या रखा था? शिव शक्ति पॉइंट उस स्थान का नाम रखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी की याद में जो है 23 अगस्त को प्रतिवर्ष अब क्या मनाया जा रहा है दोस्तों? क्या मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 तारीख को मनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अभी ओडिसियस जो है, ओडिसियस ये किस कंपनी का है? जो लैंडर चंद्रमा पर पहुंचा है तो इनिशिएटिव मशीन्स कंपनी का है। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, त्रिपक्षीय अभ्यास इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि ये 3 देश का अभ्यास है, 3 देश इसमें शामिल है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? प्रश्न है भारत, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये मालदीव में प्रारंभ हुआ है। 3 देश का है दोस्तों ये अभ्यास, इसलिए त्रिपक्षीय अभ्यास कहा गया है। तो 3 देश इसमें कौन कौन से हैं? 1 नंबर पर भारत है, इंडिया है। उसके बाद
मालदीव दूसरा है और तीसरा जो है ये श्रीलंका है। तो ये तीनों देश इसमें शामिल है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। और ये 16वां संस्करण इसका हो रहा है दोस्तों, 16वां संस्करण है ये, और ये मालदीव में हो रहा है। मालदीव और भारत का जो है संबंध में हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, क्योंकि गर्माहट आ चुकी थी, आपको पता है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये 16वां संस्करण मालदीव में हो रहा है, याद रखना, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन देश है? ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक कौन देश है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका पर्यवेक्षक देश बना है। याद रखना, भारत की ओर से कौन इसमें भाग ले रहा है? नौसैनिक जहाज, तो समर्थ है। 3 जहाज हमारे भाग ले रहे हैं, समर्थ। दूसरा जो है यहाँ पर अभिनव है, अभिनव है, और तीसरा जो है डॉर्नियर है, डॉर्नियर। ये तीनों नौसैनिक जहाज है दोस्तों, समर्थ, अभिनव, डॉर्नियर। और ये इस अभ्यास में मालदीव में भारत की ओर से हिस्सा ले रहे हैं। याद रखना, प्रश्न का उत्तर हमारा मालदीव हो जाएगा दोस्तों। अगर भारत मालदीव की द्विपक्षीय अगर अभ्यास की हम बात करेंगे, जिसमें भारत और मालदीव है, तो यहाँ पर आता है एक्वेरियन अभ्यास। एक्वेरियन अभ्यास आता है। दूसरा जो है एकता अभ्यास, एकता अभ्यास। एक्वेरियन अभ्यास और एकता अभ्यास, ये दोनों अलग अलग अभ्यास हैं जो भारत और मालदीव के बीच होते हैं। मालदीव के बारे में हम कुछ जान लेते हैं दोस्तों। मालदीव की राजधानी हम कहेंगे तो माले यहाँ की राजधानी है। यहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो पीपुल्स मजलिस, पीपुल्स मजलिस, पीपुल्स मजलिस यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है। अगर हम यहाँ की राष्ट्रपति कहेंगे तो नवनिर्वाचित हाल फिलहाल में राष्ट्रपति यहाँ पर बनने हैं मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिनिकॉय मालदीव के बीच कितना अक्षांश डिग्री बनाता है? 8 डिग्री अक्षांश डिग्री बनाता है, 8 डिग्री अक्षांश मालदीव और जो है कि यहाँ पर मिनिकॉय, मिनिकॉय के बीच में। याद रखना, ये मिनिकॉय इंडिया का है दोस्तों, और मालदीव जो है मालदीव देश का है, याद रखना। तो प्रश्न का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा मालदीव। याद रखना दोस्तों, अभी जो है हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट कुसा का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुसा बराबर सुर्खियों में रहा है। प्रोजेक्ट कुसा, प्रोजेक्ट कुसा का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ से है। डीआरडीओ, याद रखना, वही डीआरडीओ है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और डीआरडीओ की जांच के लिए कौन सा जो है आयोग का गठन किया गया है? विजय राघवन पैनल, विजय राघवन पैनल का गठन किया गया है। किसके लिए दोस्तों? तो ये डीआरडीओ की जांच के लिए, डीआरडीओ की जांच के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया है? पाकिस्तान के पीएम के पद पर इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो। आपको पता है हाल फिलहाल में जो है पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है दोस्तों, और अभी पीएम पद पर ये शहबाज शरीफ को चुना गया है। शहबाज शरीफ ये नवाज शरीफ के भाई हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इन्हीं के ये भाई हैं, शहबाज शरीफ। अभी इनको जो है नॉमिनेट किया गया है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। याद रखना, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये नेशनल असेंबली कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं यहाँ के पार्लियामेंट को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे हम लोग का यहाँ लोकसभा होता है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर अगर सीट की बात करेंगे दोस्तों, नेशनल असेंबली में कुल कितनी सीट है? तो ये 265 सीट है।
265 सीट है। नए पीएम शहबाज शरीफ बन चुके हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति ये आसिफ अली जरदारी बने हैं। ये ऐसा घोषणा हो चुका है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं आप, इलेक्शन जो हुआ था इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ भी पाई गई थी। और ये जो है कि इमरान खान की ज़्यादा चर्चा थी कि इमरान खान यहाँ के पीएम बनेंगे, जो वर्तमान जेल में हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ है और शहबाज शरीफ जो है पीएम बन चुके हैं। याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन दोस्तों आता है वैश्विक बोगोटा जो है घोषणा, वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिवर डॉल्फिन से है, और ये बोगोटा कहाँ पर है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये उड़ीसा में किया है दोस्तों। किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में जो है ये शिक्षा मंत्री है, भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अब प्लस में ये जो दोस्तों ये उद्यमिता मंत्री भी हैं, याद रखना है आपको। कौशल विकास मंत्री और जो है कि ये शिक्षा मंत्री हैं, दोनों मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इन्होंने यहाँ पर उड़ीसा में कहाँ पर शुरुआत किया है दोस्तों? तो ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर इन्होंने इसका शुरुआत किया है। याद रखना, ये राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है? अगर क्वेश्चन आता है तो व्यवहारिक ज्ञान, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना है दोस्तों। यहाँ पर उद्देश्य बाजार की मांग के अनुसार स्किल डेवलपमेंट करना है। बाजार की मांग के अनुसार यहाँ पर क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलग अलग तरह के यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाएंगे दोस्तों, अलग अलग फील्ड से अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो प्रशिक्षु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाला है भविष्य में। याद रखना कि भविष्य में ये 9 शहर में योजना शुरू होगा। भारत के 9 शहर में ये योजना शुरू होने वाला है। शहर का नाम हम एक बार नोट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है कि ये भोपाल में भी शुरू होगा। ये कुल दोस्तों 9 शहर आप नोट कर लीजिए। भोपाल है, उसके बाद कानपुर है, वाराणसी है, भरतपुर, इंदौर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। इन 9 शहर में ये योजना शुरू होगा। भोपाल है दोस्तों, उसके बाद इंदौर है, यहाँ पर भरतपुर है, वाराणसी है, डिब्रूगढ़ है दोस्तों, शिलोंग है, सिलचर है और गुवाहाटी है। ये 9 स्टेट में, कानपुर भी है इसमें। 9 शहर में ये योजना शुरू होगा, ऐसा कहा गया है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के लिहाज से। और इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये उड़ीसा में शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। अलग अलग प्रशिक्षण देना है, अलग अलग फील्ड से। प्रश्न 5 है, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष भेजा गया है वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल। ये थाईलैंड में भेजा गया है दोस्तों। भेजने वाले कौन हैं? तो ये भेजने वाले बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं।
बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं और यही यहाँ पर एग्जीबिशन में भेज रहे हैं। पहली बात बुद्ध भगवान का है, इसमें बुद्ध भगवान से संबंधित अवशेष हैं और उनके 2 शिष्य थे, जो प्रिय शिष्य थे, उनसे संबंधित जो है यहाँ पर अवशेष भेजा जा रहा है थाईलैंड में। थाईलैंड में क्यों भेजा जा रहा है दोस्तों, आपको पता है, थाईलैंड, म्यांमार हो गए, ये बुद्ध भगवान को मानने वाले ज़्यादा कंट्रीज हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पर हाल फिलहाल में थाईलैंड में एग्जीबिशन हो रहा है, एग्जीबिशन लगाया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाया जा रहा है और यही प्रदर्शनी में जो है इनके अवशेष को रखा जाएगा, इसीलिए भेजा जा रहा है। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। तो प्रश्न का राइट आंसर हमारा थाईलैंड हो जाएगा। बात करेंगे हम भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा अभ्यास होता है दोस्तों, तो अयुक्ता अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। थाईलैंड की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। सफ़ेद हाथियों के लिए बहुत फेमस है थाईलैंड। और हम मुद्रा यहाँ की कहेंगे तो बाहट है, थाईलैंड की मुद्रा बाहट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मलेशिया है दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। बराबर भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। मलेशिया का मुद्रा जो है रिंगिट है। बैंकॉक की बाहट हो गई दोस्तों। नेपाल की कहेंगे तो नेपाली रुपया है। और यहाँ पर वियतनाम जो है इसकी मुद्रा डोंग है, डोंग, वियतनाम की डोंग है, वियतनाम की डोंग मलेशिया की रिंगिट हो जाएगी, थाईलैंड की बाहट और नेपाल की नेपाली रुपया। प्रश्न का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बंगलुरु। ये बंगलुरु में प्रारंभ हुआ है दोस्तों। ये आईपीएल का सेकंड संस्करण है, सेकंड। इससे पहले एक आईपीएल हो चुका है और उसमें जो है मुंबई की टीम जीती थी। महिला का है दोस्तों, ये मुंबई की जीती थी, जिसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। ये फर्स्ट वाले में मुंबई जीती है। अभी दूसरा ये चालू हो चुका है, इसका संस्करण हो चुका है। इसमें होस्ट कौन कौन करेगा, कहाँ कहाँ ये आईपीएल सेकंड है, कहाँ कहाँ खेला जाएगा महिला वाला? तो एक तो ये बंगलुरु में खेला जाएगा दोस्तों, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, और दूसरा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। 2 जगह खेला जाएगा। शुरुआत इसका बंगलुरु से होगा। फाइनल मैच जो खेला जाएगा ये अरुण जेटली स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। महिला में 5 टीमें भाग ले रही हैं, यहाँ पर 5 टीम भाग ले रही है। और जो स्टार्टिंग मैच होगा, जो अभी बंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्टार्टिंग मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा दोस्तों, तो ये मुंबई और दिल्ली के बीच, मुंबई व दिल्ली, इन 2 टीमों के बीच स्टार्टिंग मैच होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ये सेकंड जो आईपीएल है इसको वुमेन्स आईपीएल लीग कहते हैं, वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं। इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी है, तो ये कास्वी है, कास्वी, ये कास्वी गौतम बिकी है। सबसे महंगी खिलाड़ी कास्वी गौतम बिकी है और 2 करोड़ रुपया में ये बिकी है, 2 करोड़ रुपया में बिकी है। कौन खरीदा है दोस्तों इनको, तो गुजरात की टीम ने खरीदा है, गुजरात की टीम ने खरीदा है। याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुण जेटली स्टेडियम जो है दोस्तों, जहाँ पर फाइनल मैच खेला जाएगा, ये वही अरुण जेटली स्टेडियम है जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, इसका नाम कोटला स्टेडियम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है, तो ये एडुल जी, ये भी ध्यान रखना है, एडुल जी बन चुकी है।
और ये 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला भी यही है, एडुल जी। याद रखना है। याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऋषि सुनक बहुत चर्चा में रहते हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। अगर हम कहेंगे कि ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन बने हैं तो जेम्स क्वेरली। जेम्स क्वेरली यहाँ की गृह मंत्री बने हैं। और ये किसके जगह बने हैं? स्वेला वेबरमैन जो है इनको भारतीय मूल की थी, इनको हटाया गया था दोस्तों, महिला थी, उन्हीं के जगह ये गृह मंत्री जेम्स क्वेरली बने हैं। और विदेश मंत्री कौन है ब्रिटेन के? डेविड कैमरून यहाँ के विदेश मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 7 है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? जवान, श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे, एनिमल, सैम बहादुर। ये जवान फिल्म को मिला है। जवान फिल्म को मिला है दोस्तों दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। इस अवार्ड का नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ये जवान फिल्म को दिया गया है। ये जवान शाहरुख खान वाली फिल्म है, इसी को मिला है दोस्तों। और ये पुरस्कार की घोषणा कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। मुंबई में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का भी पुरस्कार शाहरुख खान को ही दिया गया है। शाहरुख खान को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों रानी मुखर्जी को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक, ये दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संदीप रेड्डी को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? एनिमल फिल्म के लिए। एनिमल, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड संदीप रेड्डी को दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा जवान फिल्म। क्वेश्चन दोस्तों अगर आ जाए बहुत चर्चा में है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो ओपनहाइमर फिल्म को दिया गया है। ओपनहाइमर, याद रखना ये भी प्रश्न। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया है? 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा यूएई, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। ये यूएई ने किया है दोस्तों, याद रखना यूएई ने किया है। यूएई ने किस लिए किया है दोस्तों? तो ये 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा है। यहाँ पर साफ लिखा है 5 वर्षीय, 5 वर्ष के लिए होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा? मल्टीपल, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है मल्टीपल। इसमें या तो व्यवसाय के लिए अगर कोई जाना चाहता है, व्यवसाय के लिए, या फिर घूमने के लिए जाना चाहता है, या फिर पर्यटन के लिए, या फिर किसी भी उद्देश्य के लिए अवकाश यात्रा अपना जो है खपाने जाना चाहता है, कोई अवकाश यात्रा पर जाना चाहता है, किसी भी उद्देश्य के लिए मल्टीपल इसमें उद्देश्य हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है यूएई में जा सकते हैं। ये वीज़ा 5 साल के लिए उनका होगा एक ही बार में। लेकिन इसमें शर्त क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये आदमी जा रहा है तो 1 साल में अधिकतम 180 दिन ही रहेगा, मतलब 6 महीना, अधिकतम 6 महीना रहेगा। 6 महीना के बाद रिटर्न आना पड़ेगा देश में, और फिर अगले साल जाना पड़ेगा 6 महीने बाद। तो ये इसकी जो है शर्त है। लेकिन वीज़ा 5 साल के लिए एक बार में ही बन जाएगा। तो ये यूएई है दोस्तों। ये यूएई जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये 7 रियासत से बना है। 7 रियासत से बना है यूएई। वही यूएई है जिसकी राजधानी अबू धाबी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूएई की मुद्रा कौन है दोस्तों? तो दिरहम है।
दिरहम यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी COP 28 का बैठक यहीं अबू धाबी में हुआ है दोस्तों। COP 28 का बैठक यही UAE में हुआ है, अबू धाबी में हुआ है। तो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न का उत्तर UAE हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया है, तो घोल मछली को गुजरात सरकार ने राजकीय मछली घोषित किया है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इस प्रश्न पे गौर करना है और आपको कमेंट भी करना है। प्रश्न है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? घड़ी, तुरहा बजाता व्यक्ति, कार, क्रिकेटर का बल्ला। इस प्रश्न का राइट आंसर है तुरहा बजाता व्यक्ति। यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये जो शरद चंद्र पवार हैं, शरद चंद्र पवार ने ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन यही किए थे, शरद पवार ही किए थे। परंतु इनको अपनी ही पार्टी से चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया है। इनको अपनी पार्टी का नाम भी छीन लिया गया है और चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया है। तो दिया किसको है ये दोस्तों? ये इनके भतीजे को दिया गया है, अजीत पवार को NCP पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। ये जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इन्हीं को अजीत पवार को जो है घड़ी का चिन्ह भी दे दिया गया है। घड़ी जो है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है संस्थापक कौन है? तो शरद चंद्र पवार हैं। परंतु इन्हीं का पार्टी और इनका चुनाव चिन्ह इनसे छीन लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। अब जो है वर्तमान में शरद पवार की वर्तमान पार्टी कौन है, अगर क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, लास्ट में एक नाम जुड़ जाता है यहाँ पर, शरद चंद्र पवार। इस प्रकार से इनकी पार्टी का नाम नया हो गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। इतना लंबा इनका नाम हो चुका है और इनका नया चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है दोस्तों, जो ये तुरहा बजाता व्यक्ति है। आप देखिएगा फोटो में भी आप देख सकते हैं, तुरहा बजाता व्यक्ति है। तुरहा को तुतारी कहा जाता है, तुतारी मराठी भाषा में कहा जाता है। और ये शरद चंद्र पवार जो है मूलतः महाराष्ट्र के ही हैं। तो तुतारी बजाता व्यक्ति हम कह सकते हैं, तुतारी मराठी में, और हिंदी में तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति, ये चुनाव चिन्ह इनका है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस पर क्या आप राय देना चाहते हैं? क्या इनके साथ जो भी हुआ है या गलत हुआ है या सही हुआ है, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है तुरहा बजाता व्यक्ति। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आपको अजीत पवार नहीं लिखना है, शरद चंद्र पवार ही लिखना है, क्योंकि ये ओरिजिनल शरद चंद्र पवार ही संस्थापक रहे हैं। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है किसको दे दिया गया, अभी वर्तमान में आएगा तब आ जाएंगे अजीत पवार, याद रखना। और किसके द्वारा दिया गया है, तो चुनाव आयोग द्वारा। चलते हैं जो है दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हाल ही में विश्व के पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? 3D मंदिर, विश्व की 3D मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। और 3D विश्व की डाकघर अगर कहेगा दोस्तों, 3D डाकघर, भारत के 3D डाकघर कौन है? तो ये बेंगलुरु में इसका किया गया है उद्घाटन, बेंगलुरु। प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच को। पॉल लिंच बहुत चर्चा में है, पॉल लिंच, इनको जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 का। और ये किस देश के हैं? पॉल लिंच आयरलैंड
आयरलैंड के है, याद रखना। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको मिला है, प्रॉफिट सॉन्ग एल्बम के लिए, प्रॉफिट सॉन्ग एल्बम के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुरहा बजाता व्यक्ति। ये चुनाव चिन्ह इनका हो चुका है। अगला प्रश्न है और हमारे वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? मैराथन किसने जीती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ये मध्य प्रदेश ने जीता है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक पेंगोंग झील, पेंगोंग झील लद्दाख में है और यहीं पर इसका इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ये भी ध्यान रखना है। जमी हुई विश्व की है ये सबसे ऊंची जमी हुई झील पेंगोंग झील, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो विजेता मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के कौन जीते हैं व्यक्ति का नाम अगर आ जाए दोस्तों तो एक तो भगवान है, इनका नाम भगवान है, और दूसरे जो हैं इसमें महेश हैं, महेश हैं। ये दोनों भोपाल के निवासी हैं, भोपाल के निवासी हैं। और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक पेंगोंग झील में जो प्रतियोगिता हुई है उसके विजेता घोषित हो चुके हैं, ये जीत चुके हैं प्रतिस्पर्धा दोस्तों, मध्य प्रदेश के हैं। अगर प्रश्न आता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का पहला संस्करण का शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला है, उज्ज्वला है। और ये दिल्ली में हुआ है दोस्तों, पहली बार हुआ है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023। विजेता कौन रहा है इसका? तो विजेता हरियाणा रहा है, विजेता हरियाणा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलक्यारा सुरंग बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा सुरंग जिसमें जो है व्यक्ति हमारे देश के फंस गए थे दोस्तों, वही है सिलक्यारा सुरंग। कहाँ है? तो ये जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए।